नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं मेरे प्यारे सभी बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम होगा मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। ठीक है, तो करें स्टार्ट। मेरे बच्चों तैयार हो गए होंगे आप लोग। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जैसे कहते हैं ना कि मैग्नेट से कई सवाल आपके पेपर में, परीक्षाओं में बनते हैं और हर जगह बनते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एसएससी के अंदर बनते हैं, यानी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे वहां पर मैग्नेट वाला टॉपिक भर भर के आता है। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। तो आज का टॉपिक का नाम डालें, चैप्टर का नाम डालें आप सभी लोग। चैप्टर जो होगा, चैप्टर हमारा क्या होगा तो याद रखें, मैग्नेट होगा। चैप्टर हमारा क्या होगा तो मैग्नेट होगा। मैग्नेट का मतलब क्या होगा, चुम्बक। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म चुम्बकत्व नाम होगा। क्या होगा बेटा, चुम्बकत्व नाम होगा हमारे चैप्टर का। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहले इस वर्ड की मैं बात करता हूं कि मैग्नेटिज्म आखिरकार होता क्या है। ठीक है, मैग्नेटिज्म आखिरकार फिजिक्स का चैप्टर है बेटा। मैग्नेट जो है फिजिक्स के अंदर आता है, तो मैग्नेट को ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेट जो है फिजिक्स का ही टॉपिक है, तो मैग्नेट फिजिक्स का चैप्टर है एक। ठीक है, चलें। ग्लास सीमेंट वो भी फिजिक्स का होता है और मैग्नेट भी हमारा फिजिक्स का टॉपिक होता है। करें स्टार्ट। भाई एक बार थम्स अप करके बताओ कि वॉइस ओके है, आवाज ठीक है मेरी और वीडियो क्लियर है, एकदम बढ़िया। आप लोग देख पा रहे हो ना अच्छे से? थम्स अप करके बताएं, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, कृष्णा मीना जी, रविंद्र जी, मोना अग्रवाल, सभी लोग, सबनम, रविंद्र। चलिए बहुत बढ़िया, करें स्टार्ट बेटा, बहुत बढ़िया। देखो, अब सुनो बेटा, जब भी हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो ये एक ऐसी ब्रांच है, ये फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैग्नेट, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके जितने भी मेथड हैं मैग्नेट को बनाने के, टाइप ऑफ मैग्नेट, इन सब बातों का स्टडी करते हैं। यानी मैग्नेट वाले टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि मैग्नेटिज्म एक क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें मैग्नेट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मैग्नेट का अध्ययन किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं कहूं ना, कोई आदमी पागल है, कोई आदमी पागल है, तो पागल होने का जो प्रॉपर्टी है उसे क्या कहेंगे, पागलपन। अगर कोई आदमी होशियार है तो होशियार होने का जो उसका एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कोई होशियारपन। गमार है, गमारपन कहते ना। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? पागल है, पागलपन। तो चुम्बक का जो खींचने का गुण है, अट्रैक्ट करने का, भाई चुम्बक क्या करती है, अट्रैक्ट, आकर्षित करती है, या रिपेल भी कर देती है, यानी भगा भी देती है। तो ये जो खींचने का गुण है मैग्नेट का, या भगाने का जो गुण है, इसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, इसे हम चुम्बकत्व कहते हैं बेटा। ठीक है, आकांक्षा सिंह कह रहे हैं सर ये क्लास डेली क्यों नहीं होती है? आपका बैच बताओ बेटा, डेली होती है क्लास तो मेरे बच्चे 11 बजे। लिखो तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म लिखो, मैग्नेटिज्म, इसकी परिभाषा लिखो, इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इज द, फिर मैग्नेट की बात हम करेंगे कि आखिरकार मैग्नेट होता क्या है। इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैग्नेट, मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैग्नेट बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल, बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल, और रिपेल एनी मैग्नेटिक मटेरियल, एनी मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब हिंदी में लिख देते हैं इसकी परिभाषा बेटा। ह्यूमन आई के क्वेश्चन नहीं कराएंगे बेटा, कल करवाए हुए ह्यूमन आई के, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन कल करवाए हुए हैं आप लोगों को। रिमझिम जी कल क्वेश्चन करवाए हुए हैं बच्चे, रिमझिम कल क्वेश्चन बेटा करवाए हुए हैं। क्लास नहीं मिली क्या आपको? कल क्वेश्चन करवाए हुए हैं मैंने। ठीक है, पहले 2 दिन आपको 3 दिन ह्यूमन आई पढ़ाया था, उसके बाद मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अब सुनो, लिखो, चुंबकत्व, चुंबकत्व किसी चुम्बक का वह गुण है, किसी चुंबक का वह गुण है, वह गुण है जिससे यह, जिससे यह किसी चुंबकीय पदार्थ को, जिससे यह किसी चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है।
याद रखेंगे इस चीज को बेटा, चुंबकीय, चुंबक का वह गुण है जिससे यह किसी चीज को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ये बात आपको क्या करनी है, याद करनी है बेटा, ठीक है, याद रखनी है। मैग्नेटिज्म मैग्नेट की प्रॉपर्टी है जिससे ये किसी चीज को अट्रैक्ट करती है या फिर क्या करती है बेटा, रिपेल करती है। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर, आखिरकार ये मैग्नेट, चलो ये तो चैप्टर का नाम हो गया भाई, मैग्नेटिज्म तो चैप्टर का नाम हो गया, बट आखिरकार सर ये बताओ कि ये मैग्नेट होता क्या है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो क्या आता है कि सर जी ये आखिरकार मैग्नेट ही क्या होता है, एक बार ये तो बता दो कि चुंबक होता क्या है भाई, आखिरकार ये मैग्नेट होता क्या है, चुंबक क्या होता है, ठीक है। सूरज जी आज कोशिश करूंगा कि सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां जो हैं एप्लीकेशन की, आपकी पीडीएफ वगैरह की, वो सारी सॉल्व हो जाएं। ग्रेविटेशन की 3rd क्लास भी आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। 1-2 चैप्टर बाकी है रविंद्र जी। तो अगर मैं बात करूं कि सर मैग्नेट ही क्या होता है, चुंबक ही क्या होता है, तो याद रखना, अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री का मतलब इसका इतिहास क्या रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, मैग्नेट का जो इतिहास है इसकी खोज लगभग 600 बीसी पूर्व हुई। क्या हुई, इसकी खोज जो है वो कब हुई, लगभग बिफोर 600 बीसी इसकी खोज हुई। और जिस जगह पर इसकी खोज हुई, याद रखना, जिस प्लेस पर, जिस जगह पर इसकी खोज हुई उसका नाम है मैग्नीशिया। क्या नाम है बेटा, उस जगह का नाम क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, उस जगह का नाम क्या होता है, मैग्नीसिया उस जगह का नाम होता है। क्या होता है उस जगह का नाम मेरे बच्चों, मैग्नीसिया उस जगह का नाम होता है जिस जगह पर इसकी खोज की हुई, ठीक है। सर दिन से क्लास नहीं हुआ है, क्या कह रहे हो बेटा, आपका बैच कौन सा है, बैच तो बताओ पगलो। बैच बताओ जल्दी से। और 1 मिनट का टाइम देंगे बेटा थोड़ा सा मुझे, एक अर्जेंट बस मैसेज कर देता हूँ। चलो बेटा, सर बिहार एसएससी में बायोलॉजी का नहीं होता है, होगा बेटा जल्दी से, ठीक है। चलो अब देखो तो क्या होगा, प्लेस का नाम क्या है बेटा जहां पर इसकी खोज हुई, मैग्नेट की, मैग्नीसिया नामक जगह है। और कब हुई, तो माना जाता है 600 बीसी पूर्व में इसकी डिस्कवरी हुई, यानी कि इसकी खोज हुई। अब बात करते हैं कि सर ये जो जगह है ना, ये ग्रीस के अंदर है बेटा, मैग्नीसिया जो जगह है वो किसके अंदर है, ग्रीस एक कंट्री का नाम है, उसके अंदर हमारा ये क्या है, जगह है, ठीक है। ग्रीस एक देश का नाम है जहां पर ये मैग्नीसिया जो है एक जगह का नाम है। जैसे भाई दिल्ली में जगह है कनॉट पैलेस, सीपी दिल्ली में जगह है, राजीव चौक, मुखर्जी नगर, ऐसे ही जगह हैं। तो मैग्नीसिया ग्रीस का एक जगह है जहां पर 600 बीसी पूर्व में क्या हुआ, खोज हुआ। अब सर एक बात बताओ कि चुंबक की परिभाषा क्या है, यानी मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, चुंबक की परिभाषा क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेट की परिभाषा क्या होती है, चुंबक की परिभाषा, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि आप लोगों ने सुना है कभी कि जैसे लोहा जो होता है, आयरन, वो जब अर्थ की सतह पर पाया जाता है तो ओर के फॉर्म में पाया जाता है, अयस्क के रूप में पाया जाता है। आयरन कैसे पाया जाता है बेटा, अर्थ की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर लोहा जो है वो अपने अयस्क के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, बिल्कुल हो जाएगा रविंद्र जी। तो यानी कि आपको पता है मैग्नेट जो होती है, मैग्नेट इज द ओर ऑफ आयरन, ये इसकी परिभाषा है, इज वन ऑफ द, इज वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन, वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन। क्या आप लोग याद रखेंगे इस चीज को, यानी चुंबक जो होता है वो लोहे का ही एक क्या होता है, अयस्क होता है। मैग्नेट इज द, मैग्नेट इज वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन, यानी कि लिखो बेटा, चुंबक, चुंबक लोहे का ही एक अयस्क होता है,
लोहे का ही एक अयस्क होता है। लोहे का ही क्या होता है? एक अयस्क होता है। कौन? चुंबक जो होता है वो लोहे का ही एक क्या होता है बेटा? अयस्क होता है। ठीक है। और जो क्या करता है, याद रखना, जो क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, या रिपेल करता है, यानी चुंबकीय पदार्थों को जो या तो खींचता है या भगाता है। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित और रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित। ठीक है बेटा, याद रखना मैग्नेट इज वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आयरन के ओर तो कई होते हैं भाई, आयरन के तो 4 ओर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एनफ है आरुषि कुमारी बेटा, आयरन के तो 4 ओर होते हैं। फिर कौन से ओर को कहते हैं भाई हम मैग्नेट? सुनो बेटा, आयरन जो होता है लोहा, इसके तो कितने अयस्क होते हैं बेटा? अगर मैं बात करूं, इसके टोटल जो ओर होते हैं अयस्क, वो तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। जैसे सबसे पहला होता है हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। दूसरा क्या होता है? मैग्नेटाइट। दूसरा क्या होता है? मैग्नेटाइट। तीसरा क्या होता है? सिडेराइट। तीसरा क्या होता है? सिडेराइट। और चौथा क्या होता है? लेमोनाइट। चौथा क्या होता है? लेमोनाइट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये लोहे के 4 अयस्क हैं, हिंदी में भी यही कहेंगे और इंग्लिश में भी यही कहेंगे। लेकिन इन चारों अयस्कों में से किस अयस्क को चुंबक के नाम से जानते हैं? तो ये जो मैग्नेटाइट अयस्क है ना, ये इसे ही क्या कहा जाता है? चुंबक कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? मैग्नेट कहा जाता है। इसी मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता है? मैग्नेट के नाम से जानते हैं। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्योंकि इन चारों में सबसे बेस्ट क्वालिटी का, इन चारों में सबसे उत्तम गुणवत्ता वाला जो अयस्क है वो मैग्नेटाइट ही है, जिसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है? Fe3O4। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि चुंबक का सूत्र क्या होता है, चुंबक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर कमेंट करके बताओ। हर हर बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि आंसर क्या है। यानी कि चुंबक का अगर मैं पूछूं मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो उत्तर क्या आएगा बेटा? Fe3O4 मैग्नेट का फॉर्मूला होता है। मैग्नेटाइट को ही क्या कहते हैं? मैग्नेट के नाम से बच्चे जानते हैं। लोहे के कितने अयस्क होते हैं? 4। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। क्लियर है? Fe3O4 को ही मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे क्या? मैग्नेट की खोज 600 बीसी पूर्व। प्लेस का नाम मैग्नीशिया, कहां पर है? ग्रीस में। चुंबक क्या है? लोहे के अयस्क को ही क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलें क्या? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर बेटा अगर यहां तक समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले टॉपिक पर। हेडिंग डालें, एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक समझ में आया? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। हेडिंग डालो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक के गुण हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? बोलो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी कि चुंबक की विशेषताएं या चुंबक के गुण। तो हेडिंग सभी बच्चों ने डाल लिया, चुंबक की विशेषताएं या चुंबक के गुण। सबको समझ में आया? कमेंट करके बताओ बेटा यहां तक। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो आती है किसकी? मैग्नेट की, चुंबक की सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज आती है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी सुनो बेटा, इट अट्रैक्ट। इट अट्रैक्ट, यह क्या करती है? आकर्षित करती है। द इट अट्रैक्ट द आयरन, कॉमा, कोबाल्ट एंड निकिल। यानी चुंबक 3 चीज को ही अट्रैक्ट करती है सिर्फ। चुंबक जो है वो 3 ही धातुओं को खींचती है। अब तुम कहोगे सर जी, ठीक है, 3 धातुओं को कैसे खींचती है? चुंबक तो स्टील को भी, स्टील पे लगाते हैं वो भी खिंच जाती है। बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि चुंबक उस हर चीज को अट्रैक्ट करेगी, उस हर चीज को आकर्षित करेगी जिसके अंदर ये तीनों में से कोई भी पाया जाएगा। चाहे इतना सा भी लोहा पाया जाए, चाहे इतना सा भी निकल पाया जाए, चाहे इतना सा भी क्या पाया जाए? कोबाल्ट पाया जाए। चुंबक उस हर चीज को अट्रैक्ट करेगी जिसके अंदर इन तीनों में से कोई एक भी अगर थोड़ा सा भी पाया गया, तो याद रखना बेटा
ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे स्टील है, स्टील चार धातु, तीन चार चीजों से मिलकर बनती है। स्टील का बर्तन जो होता है वो कितनी चीज से मिलकर बनता है, चार। किस किस से, आयरन, निकिल, क्रोमियम, कार्बन। तो दिखा, आयरन भी दिखा, निकिल भी दिखा। समझ पा रहे हो, यानी जिस भी चीज में इन तीनों में से कोई एक भी अगर पाया जाएगा थोड़ा सा भी, वो हर चीज चुंबक अट्रैक्ट करेगी बेटा, वो हर चीज चुंबक क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, लिखो चुंबक, चुंबक के क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी। तो लिखो चुंबक लोहा, लोहा कॉमा निकिल, निकिल तथा कोबाल्ट को आकर्षित करती है, कोबाल्ट को आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। चुंबक क्या करती है, लोहा निकिल कोबाल्ट को अट्रैक्ट करती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। आगे चलें बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहां तक समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया। सबको यहां तक समझ में आया बेटा। बहुत बढ़िया, चलें आगे। फेरोमैग्नेटिक भी आएगा बेटा, सब आएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर किसने डिस्कवरी किया था चुंबक को। भैया चुंबक जो है ना, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि चुंबक की सबसे पहले जो खोज की गई, एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति था। सैफर्ड कहते हैं ना जिसको, भेड़, भेड़ जानते हो, कौन कौन भेड़ जानता है। भेड़ चराने वाला एक व्यक्ति था, चराने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैग्नेस, Magnes। इस व्यक्ति का नाम क्या था, मैग्नेस। और ये कहां का रहने वाला था, भेड़ चराने वाला आदमी मैग्नीसिया का रहने वाला था। तो मैग्नीसिया नामक जो जगह है ना, मैग्नीसिया नामक जगह जहां पर इसकी खोज हुई, वहां पर खुदाई का काम चल रहा था। तो इस ये जो भेड़ चराने वाला आदमी है, इसे पता है क्या दिखा, इसे दिखा कि यार जब खुदाई में से एक चीज निकली और छोटी सी, और वो क्या करती थी, छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को खींच लेती थी। तो इसने कहा कि भैया ये क्या है। तो मतलब सबसे पहले जो चुंबक की खोज करने वाला, आंसर जो आता है वो क्या आता है, भेड़ चराने वाला एक व्यक्ति था, मैग्नेस नाम हुआ करता था। और कहाँ का रहने वाला था बेटा, ये मैग्नीसिया नामक जगह का रहने वाला था। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है आप लोग इस चीज को। अब इस पहले पॉइंट को सबको समझ में आया बेटा, फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है कि मैग्नेट जो है किस चीज को अट्रैक्ट करती है, आयरन, कोबाल्ट और निकल को अट्रैक्ट करती है। लेकिन मेरे बच्चों, मैंने क्या बताया था कि मैग्नेट का जो अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी है, जो गुण है, उसे क्या कहते हैं हम, बोलो बोलो बोलो, मैग्नेटिज्म। भाई चुंबक का जो खींचने का गुण है उसे क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। अब सुनो बेटा, हर चुंबक के दो पोल होते हैं। लिखो, एवरी मैग्नेट, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। हर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ और दूसरा क्या होता है, साउथ। याद रखेंगे, लिखो, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है, हर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। जैसे कोई भी आप मैग्नेट देखोगे, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल होगा, ये क्या होगा, साउथ पोल। कोई भी मैग्नेट, ठीक है। इस मैग्नेट को कहते हैं बार मैग्नेट। बेटा ये जो रेक्टेंगल शेप में होती है ना, आयताकार जो चुंबक होती है, इसे कहते हैं बार चुंबक। कोई भी चुंबक ले लेना आप, बार क्या, कोई भी मैग्नेट, पता नहीं कितने प्रकार की आती हैं, तो इसे बार चुंबक कहते हैं, बार मैग्नेट। तो कोई भी चुंबक जब आप देखोगे तो उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है बेटा। ऐसे ही एक और मैग्नेट है, देखो, घोड़े की आकृति की होती है वो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, इस तरीके से। इसे कहते हैं हॉर्स सोए मैग्नेट,
इसे कहते हैं हॉर्स सोए, इसे कहते हैं हॉर्स सोए मैग्नेट। घोड़े की आकृति की होती है, इसे हॉर्स सोए मैग्नेट कहते हैं। तो कोई भी चुम्बक जो होगी उसके बेटा कितने होते हैं हमारे, जल्दी से बताओ। दो पोल होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ कितने पोल होते हैं। कोई भी चुम्बक हमारी होगी उसके दो ही पोल होते हैं। एक हमारा क्या होता है बताओ कमेंट करके। एक हमारा होता है नॉर्थ पोल और एक क्या होता है हमारा साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव कहते हैं और एक को क्या कहते हैं बेटा, हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोनों? जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर है दोनों? ठीक है, घोड़े की नाल की चुम्बक कहा जाता है इसको हिंदी में। हॉर्स टॉय मैग्नेट को क्या कहा जाता है, घोड़े की नाल की चुम्बक इसे कहा जाता है। ठीक। अब अगला पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी लिखो। अपोजिट पोल, अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत। जैसे नॉर्थ साउथ विपरीत हो गए, साउथ नॉर्थ विपरीत हो गए, अपोजिट। बट सेम क्या हो जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ, उत्तरी उत्तरी सेम हो गए, दक्षिणी दक्षिणी सेम हो गए। तो आप लोग जानते हैं जैसे प्लस प्लस क्या करता है, भगाता है। प्लस माइनस को क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है। माइनस प्लस को क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो याद रखना बेटा, अपोजिट पोल्स जो होंगे, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, attract each other, while similar poles, while similar poles repel each other, repel each other। याद रखेंगे, विपरीत ध्रुव, अपोजिट का मतलब क्या है, विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं तथा, आकर्षित करते हैं, करते हैं तथा समान ध्रुव, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। सेम सेम जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल। अपोजिट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो क्या ये तीनों प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप लोग बेटा? अभी चले चौथे प्रॉपर्टी की तरफ। हॉर्स तो मैग्नेट मेरे पास है, सबनम कह रही हैं, और आपके पास बार मैग्नेट। ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन हुआ बेटा? गुरुकुल का नंबर चाहिए हिमांशु जी को। बेटा लास्ट तक रुके रहो, मैं आपको लास्ट में नंबर दे दूंगा, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा गुरुकुल का, आप वहां पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सबनम बेटा, ये कैसा क्वेश्चन है? चलो आगे चलें। तो कितनी प्रॉपर्टी होगी, तीन, तीन प्रॉपर्टी होगी। चौथे वाले पर चलते हैं। तो लिखो बेटा, अब देखो भाई, चुंबक का जो अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी है, चुंबक का जो खींचने का गुण है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? ठीक है, आपको ठंडी नहीं लग रही है, रिस्की आसिफ कह रहे हैं नहीं बेटा, अब तो ठंडी पड़ी कहाँ रही है, गर्मी लगती है, अगर कुछ भी पहन लो ऊपर तो गर्मी लगती है। ठीक है, अब सुनो बेटा आगे, अगला है, अगला है चौथा प्रॉपर्टी। देखो बेटा, मैग्नेट का, मैंने क्या कहा कि मैग्नेट का जो खींचने का गुण था उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। अब जरा सुनो, सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म जो होगा, लिखो, मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट, एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। लिखें, चुंबकत्व सबसे अधिक, चुंबकत्व सबसे अधिक, चुंबकत्व सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। यानी चुंबक की सबसे ताकतवर कौन सा पार्ट होता है, अगर कोई पूछे चुंबक का सबसे ताकतवर कौन सा पार्ट होता है, तो पोल, ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो चुंबकत्व सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है, मैक्सिमम, याद रखेंगे। बट सबसे कम कहां पर होता है, मिनिमम कहां पर होता है, या लगभग जीरो कहां पर होता है, तो बीच में, मिडिल, मैग्नेट के बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल बीचों बीच में मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, चुंबकत्व शून्य हो जाता है। कोमल अजोरिया कह रहे हैं ब्लैक कलर में हॉट, अच्छा ठीक है, समझ गया मैं तेरी भावनाओं को बेटा, रुक जा, पिटाई करूंगा मैं। ठीक है, लिखो, मैग्नेटिज्म, तुम ना पिटोगे मेरे से सच में, इज जीरो एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट,
एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कहाँ होता है मैक्सिमम, आसपास सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और बिल्कुल बीचों बीच, मैग्नेट के बीचों बीच, चुंबक के बीचों बीच क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, लिखो बेटा, चुंबकत्व बिल्कुल केंद्र में, चुंबकत्व केंद्र में शून्य होता है। यानी सबसे ज्यादा मिनिमम कहाँ होता है बेटा, सेंटर में शून्य होता है, और मैक्सिमम कहाँ होता है बेटा, पोल्स पर, ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। किस किस को बेटा ये समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ, बताओ बेटा जल्दी से, समझ में आया यहां तक आप लोगों को? कितने प्रॉपर्टी हो गए अब तक हमारे, 5 प्रॉपर्टी हो गए। चलें छठवें की तरफ। पहले जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया, उसके बाद चलते हैं। लिख लिया ना सभी ने? बताओ, क्या यहां तक समझ में आया? आगे चलें, चलो। अगला पॉइंट आता है छठवां बेटा, छठा प्रॉपर्टी लिखो। इफ मैग्नेट इज बीइंग कट, यानी यदि चुंबक को काट दिया जाता है, इफ मैग्नेट इज बीइंग कट बाई ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है नीचे गिरी हुई क्षैतिज रेखा, बाई ए हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ मैग्नेट इज बीइंग कट बाई ए हॉरिजॉन्टल लाइन, देन देन मैग्नेटिज्म देन मैग्नेटिज्म बिकम्स हाफ। देखो बेटा ध्यान से समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी यदि कोई चुम्बक है, जैसे आप लोग सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे ये कोई मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है, और इसका ये कौन सा पोल था, नॉर्थ पोल, ये कौन सा पोल था, साउथ। अगर इसको हॉरिजॉन्टली बीच में से काट दिया जाता है इस तरीके से, ऐसे काट दिया, तो इसका जो ताकत है वो क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। यानी चुम्बकत्व जो होगा वो आधा आधा हो जाएगा, ऊपर भी आधा रह जाएगा और नीचे भी आधा रह जाएगा। याद रखेंगे, लिखो, यदि चुंबक को एक क्षैतिज रेखा से काट दिया जाता है, एक क्षैतिज रेखा से काट दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो चुंबकत्व आधा हो जाता है। तो क्या हो जाता है भाई, चुंबकत्व आधा हो जाता है, मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, मैग्नेटिज्म आधा हो जाता है चुंबकत्व, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको काट दिया जाता है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कट बाय ए हॉरिजॉन्टल लाइन, देन मैग्नेटिज्म बिकम्स हाफ। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बात करते हैं, अगर वर्टिकल लाइन से काटा जाता है, सातवां प्रॉपर्टी लिखो क्या होगा, इफ मैग्नेट इज बीइंग कट, इफ मैग्नेट इज बीइंग कट बाय ए वर्टिकल लाइन, बाय ए वर्टिकल लाइन, देन magnetism remains same, then magnetism remains same। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा से काटा जाता है बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ कहा जाता है, ऐसे काटा जाता है वर्टिकल, तो फिर क्या है बेटा, वो सेम रहता है। याद रखेंगे आप लोग, यदि चुंबक को एक
ऊर्ध्वाधर रेखा से काटा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा से काटा जाता है, काटा जाता है तो चुम्बकत्व समान रहता है। क्या रहता है? चुम्बकत्व समान रहता है। चुम्बकत्व क्या रहता है? समान रहता है बेटा। मैग्नेटिज्म क्या होगा? सेम रहेगा अगर उसको ऐसे काटा जाता है वर्टिकली। ठीक है, इस तरीके से अगर काटा जाता है, जैसे ये था मैग्नेट, ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऊपर से नीचे की तरफ अगर काटा जाता है तो सेम रहेगा, मैग्नेटिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं बेटा मैग्नेट की। क्या है? ये प्रॉपर्टीज हैं, विशेषताएं, गुण हैं। समझ पाए आप लोग? जल्दी से बताओ कमेंट करके, यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ बेटा। वर्टिकल हॉरिजेंटल में कंफ्यूजन होता है बेटा। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? इस तरीके से काटना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? इस तरीके से काटना। हॉरिजन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरीके से काटना, क्षैतिज। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे की तरफ काटना। ठीक है, हाँ बेटा, सभी टाइप के मैग्नेट में यही कॉन्सेप्ट लगेगा हिमांशु रंजन जी। अभी ये कॉमन प्रॉपर्टीज चल रही हैं सभी टाइप के मैग्नेट की। ये सभी टाइप के मैग्नेट की कितने प्रॉपर्टीज पढ़े आपने? बोलो 7। यानी अब तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों? मैग्नेट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा सबसे पहले कि चुम्बकत्व क्या होता, भाई मैग्नेटिज्म टॉपिक का नाम था हमारा। ठीक है सर, सर्कल टाइप मैग्नेट होता है? नहीं बेटा, वो सर्कल टाइप कोई मैग्नेट नहीं होता, वो तो बस उसकी शेप बना देते हैं, टाइप नहीं होता है वो। अगर उसको भी काटोगे तो वो भी छोटे छोटे पीस में बट जाएगा। ठीक है, अब जरा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या कहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। कोमल जी कोई बात नहीं बेटा, आरुषि, चलो अब सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैग्नेटिज्म क्या था सर? मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो क्या करती है, किसी चीज को अट्रैक्ट करती है या किसी चीज को क्या करती है, रिपेल करती है। उसके बाद मैग्नेट जो है किसने खोज की? तो मैंने कहा मैग्नेस नाम का एक व्यक्ति था, भेड़ चराने वाला, उसको सबसे पहले मैग्नेट दिखी थी। 600 बीसी पूर्व में। जगह का नाम क्या था? मैग्नीसिया। कहाँ का है? ग्रीस। मैग्नेट जो है आयरन का ओर होता है, लोहे का अयस्क होता है। लोहे के 4 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लेमोनाइट। इनमें से जो मैग्नेटाइट है उसे क्या कहते हैं? मैग्नेट, Fe3O4। उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज पढ़ लिए बेटा इतने सारे, किसके? मैग्नेट के। ये सारे क्या थे? प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं बेटा मोनोपोल क्या होता है। मोनोपोल का मतलब बेटा सेम पोल ही होता है। अब सुनो, आगे चलते हैं तो लिखो बेटा, हेडिंग डालो टाइप ऑफ मैग्नेट। अगला टॉपिक का नाम डालो टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे? टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार। ठीक है, तो मुख्य रूप से चुंबक के बेटा 2 टाइप में चुंबक को बांटा गया है। मुख्य रूप से चुंबक को कितने भाग में बांटा गया है? 2 टाइप में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 2 टाइप कौन कौन से हैं। तो पहला होगा हमारा नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा सर हॉरिजॉन्टल से कट करूंगी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या सेम रहेंगी? बेटा हॉरिजॉन्टली, जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल से कट करूंगी, हॉरिजॉन्टल का मतलब हाँ इस तरीके से कट करेंगी तो प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, बट मैग्नेटिज्म आधा हो जाएगा। वर्टिकल कट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। बेटा ग्रेविटेशन कंप्लीट करवाया होगा भरत सिंह, ऐसा नहीं हो सकता ग्रेविटेशन नहीं करवाया। एक वीडियो मिसिंग है, उसमें 03 जो वीडियो है वो मिसिंग है बेटा, वो अपलोड करवा दी जाएगी। कोई भी चैप्टर अधूरा नहीं छोड़ते बेटा हम। ठीक है भरत, करवा देंगे बेटा। वो एक वीडियो मिसिंग है, वहां पे आपको दिख नहीं रही तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि पूरा नहीं करवाया, तीसरी जो वीडियो है। ठीक है, चलो मैंने लिख रखा है वो, आज मैं सॉल्व करवाता हूँ सारी प्रॉब्लम। अब देखो मैग्नेट के 2 टाइप होते हैं बेटा। सबसे पहला जो आता है तो लिखें नेचुरल मैग्नेट। क्या आता है सबसे पहला? नेचुरल मैग्नेट आता है, यानी कि प्राकृतिक चुंबक आता है। क्या आता है? प्राकृतिक चुंबक आता है। नेचुरल मैग्नेट आता है, प्राकृतिक चुंबक आता है बेटा, लिखो। सबसे पहला जो टाइप आता है वो क्या आता है? नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक आता है। ठीक है, अब ये ऐसी चुंबक है बेटा जो हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं। ठीक है,
ऐसी चुंबकों को क्या कहा जाता है? नेचुरल मैग्नेट। यानी आप लिख सकते हो दीज मैग्नेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। यानी ये चुम्बक हमें प्रकृति की देन है, प्रकृति से मिलती है। ये चुम्बक, उदाहरण भी बताएंगे, चिंता मत करो। ये चुम्बक हमें प्रकृति से मिलती है, प्राकृतिक होती हैं तो प्रकृति से मिलती हैं। ये चुम्बक हमें प्रकृति से मिलती हैं। जैसे जैसे मैंने क्या कहा था कि जब वो जैसे वो मैग्नीशिया जगह जो है वहां पर क्या चल रही थी? खुदाई चल रही थी। ठीक है, खुदाई चल रही थी जब मैग्नीशिया नामक जगह पर, देखो तो वहां पर क्या निकला था? मैग्नेटाइट। तो जो लोहे का अयस्क है, क्या नाम है उसका? मैग्नेटाइट जो है, ये चुम्बक का कौन सा टाइप है? नेचुरल मैग्नेट है, जिसका सूत्र मैंने स्टार्टिंग में बताया था Fe3O4, जिसका फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था Fe3O4। याद आया बेटा? तो नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। बिल्कुल। कब तक डलेगी सर वो? बेटा आज ही डल जाएगी। ठीक है, समझ पाए? तो हमारा नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नेटाइट हो जाएगा Fe3O4। सबका लिख लिया, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। प्रियांशु पाल कह रहे हैं डायगोनली कट कर दें मैग्नेट को तो क्या होगा? तब भी आधा आधा हो जाएगा बेटा, डायगोनली भी आधा हो जाएगा और हॉरिजॉन्टली भी आधा होगा, वर्टिकली सेम रहेगा। ठीक। अगला, अर्थ भी कैसा काम करता है? चुम्बक की भांति करता है। तो अगर कोई पूछे पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये क्या है भैया? पृथ्वी भी एक चुम्बक की भांति काम करता है, लेकिन कैसा मैग्नेट है? नेचुरल। अब क्यों काम करता है पृथ्वी चुम्बक की तरफ, मैं बताऊंगा कि बेटा जैसे हमारा अर्थ है ना, जैसे हमारा अर्थ है, तो अर्थ की जो क्रस्ट होती, जैसे अर्थ ये है, अर्थ का जो क्रोड होता है, क्रोड का मतलब जो बिल्कुल अंदर वाला पॉइंट है, क्रोड, इसे हिंदी में क्रोड कहते हैं। अर्थ के क्रोड में, ठीक है, अर्थ के क्रोड में तीन धातु पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कोबाल्ट, निकिल और आयरन। कोबाल्ट, निकिल और आयरन, ये तीन धातु पृथ्वी के क्रोड के अंदर पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। पिघली का मतलब क्या होता है? मॉल्टन। अब आ रही है बेटा आवाज? बताइए, अब आ रही है आवाज? बिल्कुल। तो अगला जो टाइप आता है, तो वो क्या आता है? कृत्रिम या मानव निर्मित, हमारा अगला टाइप आता है। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और याद रखना कि आप में से कितने बच्चे हैं जो सुबह को 10 बजे यूट्यूब पर लाइव नहीं आते हैं? पनिशमेंट मिलेगी आज उनको।
रिवीजन के लिए आप लोगों को हर रोज रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर 10 बजे लाइव आना है। 21 दिन 21 मैराथन की जो सीरीज चली हुई है उसको फॉलो करना है, साइंस का बढ़िया से अगर रिवीजन करना है तो। ठीक है। अब सुनो बेटा, अगला क्या आता है, कृत्रिम या मानव निर्मित। ये कहां से ऑब्टेंड होती हैं? दीज आर मेड बाई ह्यूमन बीइंग। दीज आर मेड बाई ह्यूमन बीइंग, ये मानव के द्वारा बनाई गई हैं, यानी ये तो लैब वगैरह में बनाई जाती हैं। ये मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, कृत्रिम होती हैं। ये मानव के द्वारा बनाई जाती हैं। ये मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, ये नेचुरली नहीं पाई जाती हैं, प्राकृतिक नहीं होती हैं, कृत्रिम होती हैं। ठीक है, नेचुरली नहीं पाई जाती हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको हम, इनका शेप और साइज बदल सकते हैं। वी कैन चेंज, वी कैन चेंज द शेप साइज, शेप साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज मैग्नेट, यानी इनकी ताकत को हम अपने हिसाब से बनाते हैं कि कहां पर कौन सी जगह क्या मैग्नेट लगानी है, उसकी ताकत क्या होगी। क्रोड से बताया नहीं? अच्छा, क्रोड से नहीं समझ में आया क्या? आवाज यहां चली गई थी बेटा। मैंने कहा कि पृथ्वी की जो क्रोड होती है ना, अंदर वाली जो सतह है, उसमें 3 धातु, ठीक है। क्रोड जो होता है ना, पृथ्वी का जो अंदर वाला हिस्सा है, केंद्र की तरफ जब जाते हैं तो क्रोड आता है। तो क्रोड में, पृथ्वी के क्रोड में 3 धातु पाई जाती हैं, आयरन, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। और कैसी अवस्था में? पिघली हुई अवस्था में। और जब ये पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं और जब धरती घूमती है, भाई अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती है बेटा। तो जब ये घूमती है अर्थ, तो ये धातु का जो मिक्सचर है, मिश्रण, ये भी घूमता है, जिसकी वजह से अर्थ जो है पृथ्वी चुंबक की भांति काम करने लगती है। इसी को इसलिए कहते हैं कि अर्थ जो है वो क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है, नेचुरल मैग्नेट है। ये मैंने समझाया था बेटा। इसीलिए अर्थ को कहा जाता है नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। ठीक है बेटा, समझ पाए? अर्थ का क्रोड जो होता है उसे कहते हैं अंदर की सतह। इसमें 3 धातु फैकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकिल पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। जब ये घूमती है तो ये भी घूमता है मिश्रण, तो जिसकी वजह से अर्थ जो है चुंबक की भांति काम करने लगती है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? अब सुनो, हम ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना, जो हमने बनाई है, मानव ने बनाई है, इसकी ताकत, क्रस्ट तो ऊपर वाली सतह होती है बेटा, क्रोड अंदर वाली होती है। ठीक है, क्रस्ट नहीं कहते, क्रस्ट तो भूपर्पटी कहते हैं ऊपर वाली को, क्रोड कहते हैं अंदर वाली। सुनो, ये जो चुंबक है मानव निर्मित, इनकी ताकत और इनका आकार हम बदल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ दीज मैग्नेट, दीज मैग्नेट्स याद रखेंगे। यानी हम इन चुंबक का, हम इन चुंबक का आकार या ताकत को बदल सकते हैं, आकार या ताकत को बदल सकते हैं, आकार या ताकत को बदल सकते हैं। क्लियर? हम इन चुंबक की आकार या ताकत को बदल सकते हैं। क्लियर? कौन सी मैग्नेट की? आर्टिफिशियल मैग्नेट की ताकत या शेप और साइज जो है उसको बदल सकते हैं। अब इसके भी 2 टाइप आते हैं बेटा, हमारे इसके भी क्या आते हैं? 2 टाइप आते हैं। टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी जो दूसरे टाइप का जो मैग्नेट मैंने पढ़ा है ना, आर्टिफिशियल या मैन मेड, कृत्रिम, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? 2 प्रकार। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि कृत्रिम चुंबक के प्रकार, कृत्रिम चुंबक के प्रकार या मानव निर्मित चुंबक के प्रकार, कृत्रिम या मानव निर्मित चुंबक के प्रकार। ठीक है भाई, चुंबक के तो 2 हो गए, नेचुरल हो गया और क्या हो गया? मैन मेड, आर्टिफिशियल। बट इसके भी अब 2 प्रकार हम पढ़ेंगे। तो ये बेटा वॉइस आ रही है ना, इसके भी 2 टाइप हम पढ़ेंगे, लेकिन ये हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। कल की क्लास के अंदर ये हम दोनों टाइप पढ़ेंगे। टाइम नोट कर लीजिए आप लोग। टाइम नहीं है बेटा, दूसरी भी क्लास स्टार्ट होगी 12 बजे। कितने बजे से? 11 से 12 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास में समझ में आया होगा। यूट्यूब का जो टाइम है, इसको आपको सीरीज को फॉलो करना है बेटा। 21 दिन 21 मैराथन जो चली हुई है,
इसका टाइम डेली कितने बजे होता है? 10 से 11। क्योंकि मैं ना यहाँ क्वेश्चन करवाता हूँ, हर रोज 30 सवाल करवाऊंगा, तो आपको बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा साइंस का बेटा, बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा विज्ञान का। ठीक है। आवाज आ रही है ना सभी को भाई? क्या गलत बात है सर, बिहार एसएससी के बैच में सिर्फ आपकी क्लास होती है सर, क्या हर बैच में ऐसा होता? नहीं बेटा, हर बैच में सारी क्लास होती है। मैं तो अपनी क्लास हर जगह लेता हूँ। ठीक है, तो याद रखना, ये दोनों टाइम टेबल याद रखना। कल फिर मिलते हैं बेटा आप लोगों से 11 बजे और सुबह 10 बजे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। उम्मीद करूंगा आप लोग जितना भी आज पढ़ाया है उसको नोट करोगे, अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे और याद करोगे। कल को ये टॉपिक हमारा मैग्नेट वाला पूरा हो जाएगा। अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो पढ़नी है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूँ आपसे कल की क्लास के अंदर। ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल।